इसराइल की जानिब से लबनान के सरहदी इलाकों पर गोलाबारी की गई। इसराइली टैंक और तोपखाना लबनानी सरहद के करीब मौजूद है। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि लबनानी फौज इसराइली सरहद से मुल्हिका अपनी चौकियां छोड़कर पीछे हो जाए। इसराइली फौज ने सरहद के करीब बस्तियों को मिलिट्री जोन करार दे दिया। इसराइली ज़मीनी दस्ते किसी भी वक्त लबनान में कार्रवाई के लिए दाखिल हो सकते हैं। आपको अपडेट करें कि इसराइल की जानिब से लबनान के सरहदी इलाकों पर गोलाबारी की गई है। इसराइली टैंक और तोपखाना लबनानी सरहद के करीब ही मौजूद है। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि लबनानी फौज इसराइली सरहद से मुल्हिका अपनी चौकियां छोड़कर पीछे हट गई। इसराइली फौज ने सरहद के करीब बस्तियों को मिलिट्री जोन करार दे दिया है। इसराइली ज़मीनी दस्ते किसी भी वक्त लबनान में कार्रवाई के लिए दाखिल भी हो सकते हैं। इसराइली कार्रवाई के हवाले से आपको बता रहे हैं कि इसराइल की जानिब से लबनान के सरहदी इलाकों पर गोलाबारी की गई है और ये कहा जा रहा है कि इसराइली ज़मीनी दस्ते किसी भी वक्त लबनान में कार्रवाई के लिए दाखिल भी हो सकते हैं। साथ ही साथ इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि लबनानी फौजी इसराइली सरहद से मुल्हिका अपनी चौकियां छोड़कर पीछे हट गई है और इसराइली फौज ने सरहद के करीब बस्तियों को मिलिट्री जोन करार दे दिया है। इसराइली हठधर्मी का सिलसिला जारी है और ये खबर दी जा रही है कि लबनान के सरहदी इलाके पर न सिर्फ गोलाबारी की गई है बल्कि इसराइली ज़मीनी दस्ते किसी भी वक्त लबनान में कार्रवाई के लिए दाखिल भी हो सकते हैं। उधर ये दावा किया गया है इसराइली मीडिया की जानिब से कि जो लबनानी फ़ौज है वो इसराइली सरहद से मुल्हिका अपनी चौकियां छोड़कर पीछे हट गई है। इसराइल की जानिब से लबनान के सरहदी इलाकों पर गोलाबारी की गई और इसराइली टैंक और तोपखाना लबनानी सरहद के करीब ही मौजूद है। ये एक्सक्लूसिव मनासिर हैं जो कि आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसराइली फौज ने सरहद के करीब बस्तियों को मिलिट्री जोन करार दे दिया है और ये दावा किया है कि लबनानी फौज इसराइली सरहद से मुल्हिका अपनी चौकियां छोड़कर पीछे हट गई है और अब किसी भी वक्त इसराइली ज़मीनी दस्ते लबनान में कार्रवाई के लिए दाखिल हो सकते हैं। फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला तो जारी है, गोलाबारी की जा रही है और अब जो ज़मीनी दस्ता है इसराइल का वो भी कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त लबनान में कार्रवाई के लिए दाखिल हो सकता है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि जो लबनानी फ़ौज है उन्होंने इसराइली सरहद से मुल्हिका अपनी चौकियां छोड़ दी हैं और वो अपनी चौकियां छोड़कर पीछे हट गई है। इसराइली फ़ौज ने सरहद के करीब बस्तियों को भी मिलिट्री जोन करार दे दिया है। और आपको बताएं कि गुज़िश्ता जुमे लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमला हुआ था जिसमें हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया गया था और उसके साथ साथ इसराइली वज़ीर आज़म ने बयान भी दिया था कि ये आने वाले बरसों में ख़ित्ते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील करने की जानिब एक कदम था। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इसराइल के लबनान में मुमकिन ज़मीनी कार्रवाई की मज़म्मत की गई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने अपने बयान में कहा कि किसी भी कार्रवाई की भरपूर मज़म्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इसराइल की लबनान में मुमकिन ज़मीनी कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। आपको बताएं कि एक जानिब ये कहा जा रहा है कि ज़मीनी कार्रवाई की जाएगी इसराइल की जानिब से लबनान पर और अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल की लबनान में मुमकिन ज़मीनी कार्रवाई की मज़म्मत की है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने अपने बयान में कहा है कि किसी भी कार्रवाई की भरपूर मज़म्मत की जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इसराइल की लबनान में मुमकिन ज़मीनी कार्रवाई की मज़म्मत की गई है। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई कोई अमल होता है तो हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने लबनान के सरहदी इलाकों पर न सिर्फ गोलाबारी की बल्कि ये कहा जा रहा है कि इसराइली ज़मीनी दस्ते किसी भी वक्त लबनान में कार्रवाई के लिए दाखिल हो सकते हैं और दावा किया है कि लबनानी फ़ौज इसराइली सरहद से मुल्हिका अपनी चौकियां छोड़कर पीछे हो गई है। इसराइली फ़ौज की जानिब से लबनान के मुख्तलिफ़ इलाकों में बमबारी का सिलसिला भी जारी है और आपको बताएं कि बैरूत के शहरी इलाके में रिहायशी इमारत को भी फ़ज़ाई हमले का निशाना बनाया गया। ताज़ा हमलों में मज़ीद 136 लबनानी शहीद हो गए। सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हिज़्बुल्लाह के डिप्टी सरबराह का पहला बयान भी सामने आ गया है। लबनान की वादी बका और ऐनुल अबद समेत दीगर इलाकों में इसराइल की जानिब से बमबारी की गई है।